वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि हम लोग लूसेंट कलेक्शन ऑफ 1000 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन, लूसेंट बुक से हम लोग 1000 इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लगभग हम लोगों ने 550 क्वेश्चन कर चुके हैं। लगभग हम लोगों ने कितना प्रश्न किए हैं? 550 प्रश्न लगभग हम लोगों ने कर लिया है। और आज हम लोग का जो क्लास होगा वह कॉमन नंबर प्रश्न से होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसके पहले 550 से 1 तक, यानी 1 से 550 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और अगर आप नहीं किए हैं तो वह आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। 1 से 11 पार्ट में वह 550 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जरूर जाकर देखिए। 1 से 11 पार्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसमें से एनटीपीसी के में पूछा भी क्वेश्चन गया है। तो यह 1000 जो प्रश्न है, यह हम यह नहीं कह सकते हैं कि केवल इस एसएससी के लिए आवश्यक है। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ आपकी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आने वाले समय में ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस, बिहार होमगार्ड पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके और जीएस पूछा जाता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले ही 550 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग 551 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चन वन लिनियर फॉर्म में होंगे और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए 1000 एमसीक्यू का, तो आप हमारे साथ अंत में बने रहें। जैसे ही वीडियो खत्म होती है हम आपको बता देंगे कि इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। 551 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। और यह आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। यह भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो आपका एग्जाम अभी चल रहा है। अगला है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री मायो भंडार नायके संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो श्रीलंका की थी। तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मायो भंडार नायके थी, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। तो कांस्य युग विल बी राइट आंसर। अगला है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था और इसका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और इसी के दरबार में 9 रत्न थे। इसी के दरबार में 9 रत्न थे। और हम आपको बता दें कि अगर मुगल शासक से किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है तो इस पर हम ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो अपलोड किए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और इसका फॉर मोर बुक डाउनलोड क्लिक हियर। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस 1000 बुक का पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत में बने रहे। बिल्कुल मुफ्त में आपको यह प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला है कि उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होते हैं? तो उगते और डूबते सूर्य लाल इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वह सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। अगला है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई से पृथ्वी कितनी होती है? सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है 559 नंबर की, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने की?
तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। तो इसका राइट आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। अगला है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। तो लुई पास्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। अगला है 562 से दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये सभी को मालूम हुआ कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है या आपके एग्जाम में पूछ दी गई है। अगला है परस्पर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है वह परस्पर तरंगों की आवृत्ति होती है। अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मनोबल जो है वो बढ़ता है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ अंत में बने रहें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखिएगा कि आपको यह पीडीएफ आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस पर और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला है विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अगला है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 567 नंबर प्रश्न की पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग विल बी राइट आंसर। अगला है 568 नंबर की मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो मलेरिया की दवा कुनीन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो सिनकोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेशिया जो है वह संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। यहाँ रफ्लेशिया लिख दिया गया है लेकिन यहाँ रिफ्लेशिया होना चाहिए, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया होता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग विल बी राइट आंसर। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला है संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड विल बी राइट आंसर। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। यह भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार, यह बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो एटीएम का पूर्ण विस्तार ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन यहां से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा लोकसभा स्पीकर करते हैं। अगला है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से एलबीडब्ल्यू शब्द संबंधित होता है। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की परतों से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अगला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है।
आरबीआई जिसका मुख्यालय मुंबई में है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला है सालारजंग म्यूजियम कहाँ है, तो हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम है। तो सालारजंग म्यूजियम कहाँ है, तो हैदराबाद में। अगला है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो ज्योतिष चंद्र बसु जो है वह भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, जो पश्चिम बंगाल के थे। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी सीएम है। अगला है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है, तो इसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। अगला है कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का कांसा मिश्र धातु है। आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इस पर तो हम ट्रिक भी बताए हैं। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। इसका ट्रिक है आरजेडी एंड सीआईडी। इसका ट्रिक है आरजेडी एंड सीआईडी। आर से रणजी ट्रॉफी, जे से झांसी ट्रॉफी, डी से देवधर ट्रॉफी, सी से सीके नायडू ट्रॉफी, आई से ईरानी ट्रॉफी, डी से दिलीप ट्रॉफी। ये जितने भी ट्रॉफी हम अभी बताएं आपको वह क्रिकेट से ही संबंधित है। अगला है कि एलपीजी का पूर्ण विस्तार रूप क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। अगला है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, तो बाल गंगाधर तिलक। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक को लिखा गया। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष होता है, तो 1/3। 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 4 वर्षों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। वही भारत की बात करें तो 5 years विल बी राइट आंसर। अगला है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नदी के किनारे बसे शहरों से क्वेश्चन आपके एनटीपीसी पूछ रहा है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है जयपुर की स्थापना किसने की थी, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो जयपुर की स्थापना अमेर के राजा सवाई सिंह ने की थी, तो राजा मानसवाई सिंह विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया, तो 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से डुरंड कप संबंधित है। अगला है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर रुडयार्ड किपलिंग हो जाएगा। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो सन 1907 में शुरू किया गया था। अगला है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अगला है 597 नंबर, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे, कालिदास। अगला है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष हम लोग 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 66 नंबर कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये थे अभी हम लोगों ने लगभग 550 से 600 क्वेश्चन किए, इसका मतलब लगभग हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यह 1000 प्रश्नों का संग्रह है। 1000 प्रश्न पीवाई की दोनों मिक्स क्वेश्चन है, जो आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो गलती कर रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो ऐसे ही वीडियो अपलोड करेंगे।
और इसका अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट जल्दी आए, अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट जल्दी आए, तो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा लगे तो गुड लिखे, खराब लगा तो बैड लिखे, या किसी चीज़ की कमी रह गई या कहीं आपको किसी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा तो हम अपने इम्प्रूवमेंट कैसे सुधारेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो हम उसको सुधार करने की पूरा प्रयास करेंगे। और इसका पीडीएफ आप बता दें कि आपको कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ पाने के लिए सबसे पहले तो आप इसका वेबसाइट पर जाना होगा, gktrickhindy.com। इसके वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप फ्री में इसके वेबसाइट पर भी ना जाकर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ लिखिए। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखेंगे, वैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के तौर पर दे दिया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। एक बंदा 5 व्यक्तियों के पास शेयर करे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की आगे भी संभावना है। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगला पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।